अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मुराज ग्लैम। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो ये वीडियो है ये है हमारे बॉक्स ट्राउज़र का। आज देखेंगे हम उसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग प्रोसेस। और ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई हुई है एंड स्टिचिंग है। कोई भी इसमें किसी तरीके का कोई झोल नहीं है। बॉटम में भी आप देख सकते हैं गुम तरीके से सिलाई हुई भी है और कोई भी झोल नहीं आता। मोस्टली ऐसा होता है जब हम प्लाजो पहनते हैं तो झोल आने लगता है, साइड की मोरी ऊपर उठने लगती है। इसमें ऐसा कोई भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आज हम देखेंगे फुल इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ सके आपके। और ये देख सकते हैं काफ़ी ट्रेंड में है इस तरीके के बॉक्स ट्राउज़र। और स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग प्रोसेस। ये मैंने ले लिया है 2.5 मीटर फैब्रिक। आप चाहे तो लेंथ के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे फैब्रिक कर सकते हैं, 2.25 मीटर भी। और ये पूरा 2.5 मीटर फैब्रिक है। इसको हम फोल्ड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, देन हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम इतना कपड़ा निकालेंगे जितना हमें फ्रंट पार्ट के लिए ज़रूरत है। ये पूरा फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए हम फैब्रिक निकाल लेंगे। रेडी लेंथ मुझे 38 इंच रखनी है। यहाँ से ये मैंने फ्रंट पार्ट निकाल लिया है और ये 2.5 इंच की मैं मार्किंग करना स्टार्ट कर रही हूँ ऊपर से। ये जो मार्किंग कर रही हूँ मैं 2.5 इंच की, ये कर रही हूँ इलास्टिक के लिए। इलास्टिक जितना फोल्ड करना है आप चाहें तो इसे 2 इंची भी ले सकती हैं, बट मैं 2.5 इंची ले रही हूँ। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब इस स्ट्रेट लाइन जो है इसी यहाँ से ही हम अपनी लेंथ देखेंगे कितनी लेंथ रखनी है। 38 इंची रेडियल लेंथ रखनी है, तो 38 इंची पे मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ से फिर हम बॉटम के फोल्ड कितना करना है उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ देखेंगे। आप चाहे तो 3 इंची या 4 इंची भी फोल्ड कर सकती हैं अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में बना लूँगी और 3 इंची में बॉटम को फोल्ड करने के लिए मार्किंग कर रही हूँ कि इस तरीके से 3 इंची पे बॉटम को फोल्ड करने के लिए 2 मार्किंग कर लिए। एक है रेडी लेंथ और एक है बॉटम अंदर फोल्ड चला जाएगा। अब हम करेंगे वेस्ट की मार्किंग। वही फार्मूला होता है जो हमारा हिप साइज़ है उसको हम मेज़र कर लेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 40 इंच मैंने फुल राउंड फोल्ड किया है तो 40 इंच आ रहा है। उसको 4 से डिवाइड करने के बाद ये आ रहा है 10 इंच और उसमें 2 प्लस करेंगे तो ये आ गया 12 इंची। तो इस तरीके से हम 12 इंची पे मार्किंग कर लेंगे। आप चाहे तो 3 इंची भी ले सकती हैं अगर आपको कंफर्टेबल चाहिए। अब हम करेंगे क्रॉच लेंथ की मार्किंग। क्रॉच लेंथ का भी वही फार्मूला है जो हमारा हिप साइज़ होता है उसे 4 से डिवाइड करना है। और चाहे तो आप 3 प्लस कर सकती हैं, आप 4 प्लस कर सकती हैं या आप 2 प्लस भी कम कर सकती हैं। तो यहाँ मैं 3 प्लस कर रही हूँ, यानी कि कुल मिला के 10 इंची में हम 3 प्लस करेंगे तो 13 इंची हमारा क्रॉच लेंथ हो जाएगी। अब यहाँ से हम 2 इंची पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे यहाँ पर बढ़ाकर और यहाँ तक हम 14 इंची तक जो हमारा बॉक्स है उसे तैयार कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। पीछे का जो है ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये कट जाएगा और फ्री हैंड से इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे क्रॉच पार्ट। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हमारी विड्थ है क्रॉच की उसको हम फोल्ड करेंगे, यानी कि 14 इंची का हाफ हो गया 7 इंची। इस तरीके से हम हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे हम और नीचे तक ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ताकि हमें आसानी हो जाए मार्किंग करने में। बॉटम हमें कितना रखना है उसके अकॉर्डिंग कि इस तरीके से पूरी एक स्ट्रेट लाइन मैंने बना ली है। अब जितना भी हमें अपनी मोरी रखनी है जितनी चौड़ी उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 10 इंची मुझे रखना है तो 5 इंची इधर मार्किंग करेंगे एंड 5 इंची इधर, तो कुल मिला के 10 इंची हमारी मोरी हो जाएगी। और इस क्रॉच पार्ट पे जो इस तरीके से निशान मैंने लगाया यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लेंथ की मार्किंग करेंगे तो ये 24 आ रहा है। इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये 12 इंची आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे 12 इंची पे हम मार्किंग कर लेंगे और बैक साइड में भी इस तरीके से 12 इंची पे मार्किंग कर लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन हम बना लेंगे बिल्कुल ताकि हमारा जो ट्राउज़र है बिल्कुल स्ट्रेट आए। और यहाँ से चाहे तो आप स्केल ले सकते हैं या फिर फ्री हैंड से मार्किंग कर सकते हैं। इस तरीके से मैं मार्किंग करूँगी, यहाँ तक ऊपर तक एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे
और यहाँ पे चाहे तो आप स्केल ले लें, वरना फिर हैंड से ही इस तरीके से फ्री हैंड से हम शेप ड्रॉ कर लेंगे। अगर ये शेप ज़्यादा आपको लग रहा है तो आप कम कर सकती हैं, अदरवाइज आप बिल्कुल भी स्ट्रेट रख सकती हैं। ये पूरी मार्किंग हमारी फ्रंट पार्ट की लग चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये पूरी कटिंग कर लेंगे हम। ये नीचे तक कटिंग हो चुकी है, साइड से भी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग होने के बाद अब हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। बैक पार्ट की आपको पता है कि बैक पार्ट ऑलरेडी 2-2 इंची बड़ा रखा जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट रखेंगे। ये रख लिया है मैंने बैक पार्ट, ऊपर रखा है फ्रंट पार्ट, और ये 2 इंची मैंने एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पर। इस तरीके से पूरा रख लेंगे और यहाँ से 2-2 इंची एक्स्ट्रा हम बाहर निकालते हुए मार्किंग करेंगे बैक पार्ट पर। जितना फ्रंट पार्ट रखा हुआ है उसके आगे हम 2-2 इंची मार्किंग इस तरीके से करते जा रहे हैं। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी, सेम एज इट इज़ हम 2-2 इंची एक्स्ट्रा करते हुए मार्किंग कर लेंगे। ये नीचे तक इसी तरीके से 2-2 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। इस तरीके से मार्किंग हमारी लग चुकी है पूरी। यहाँ पे भी फ्री हैंड से हम शेप कर लेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा तिरछा शेप देंगे, जो होता ही है। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम इलास्टिक लगाते हैं तो झोल आने लगता है, तो आज मैं पूरा इलास्टिक आपको लगा के दिखाऊंगी। किसी भी तरीके का कोई भी झोल नहीं आता। अगर हमने कटिंग अच्छे से की है, बिल्कुल ठीक मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग की है, तो हमारा झोल कभी नहीं आता। अदरवाइज़ आपने ऊपर नीचे कुछ गलती कर दी है तो लाजमी बात है कि वो झोल आना ही है। इस तरीके से पूरी मार्किंग करते हुए ये हमारी बैक पार्ट की भी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से बिल्कुल इक्वल ही रखा जाता है, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा हम नहीं रखते बैक से। यहाँ से भी 2-2 इंची एक्स्ट्रा है। ये हमारी बैक और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है, ये देख सकते हैं। यहाँ से जो एक्स्ट्रा शेप लग रहा था वो मैंने कटिंग कर दी है। अब इस तरीके से हाफ फ्रंट पार्ट को डिवाइड करते हुए इस तरीके से मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 6 इंच पे मार्किंग करूँगी मैं, 5 इंच पे। यहाँ पे हाफ इंच पे मुझे प्लेट्स देनी है, तो इस तरीके से हम प्लेट देंगे। और यहाँ पे भी ये फ्रंट पार्ट ही है, इस तरीके से 5 इंच पे मार्किंग करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और हाफ इंच इधर से करते हुए, यानी कि कुल 1 इंच की हम प्लेट देंगे चौड़ाई में। इस तरीके से प्लेट दे लेंगे। अब हम इस तरीके से यहाँ पे क्रॉच की लेंथ की हम मार्किंग कर लेंगे। पहले हम ये देखिए, आप मैं प्लेट्स दे रही हूँ कुछ इस तरीके से, बहुत हल्की हमें प्लेट देनी है फ्रंट पार्ट पे। कुछ इस तरीके से ये प्लेट आ चुकी है। अब सेकंड वाले पे भी इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए इक्वल स्टिचिंग कर लेंगे। ये इस तरीके से दोनों पार्ट में हमारी प्लेट्स दिल चुकी हैं। और ये फ्रंट पार्ट है, मैं फिर बता दूं आपको। अब हम क्रॉच पार्ट को हम स्टिच कर लेंगे फ्रंट पार्ट के। बहुत ज़्यादा हमें सिलाई को खींचना नहीं है, कपड़े को बहुत ज़्यादा स्मूथली हम सिलाई करेंगे और इसकी हम डबल सिलाई कर लेंगे। ये इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली है, बैक पार्ट की भी एंड फ्रंट पार्ट की भी, दोनों इस तरीके से स्टिच कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। इस तरीके से आपस में क्रॉच पार्ट को मिलाएंगे और यहाँ पे सिलाई करेंगे कुछ इस तरीके से। पहले हम यहाँ पे करेंगे, इससे फिटिंग हमारी बहुत अच्छी आती है। आप इस तरीके से पहले ट्राई ज़रूर कीजिएगा। साइड में सिलाई ना लगा के अगर आप क्रॉच पार्ट को इस तरीके से नीचे की जो फिटिंग होती है उसको स्टिचिंग कर लेंगे और यहाँ की हम बाद में सिलाई लगाएंगे। ये पहले हम इनको स्टिच कर लेंगे फिटिंग को। ये पूरी हम स्टिचिंग करेंगे।
मेन बात जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए, एक के ऊपर एक। ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी किसी तरीके का झोल नहीं आया है। दोनों जो जोड़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही आए हैं। और ये मैं पूरी आपके सामने ही स्टिच कर रही हूँ। इसमें किसी भी तरीके का कोई मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे खींच नहीं रही हूँ ऊपर नीचे से। दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं और आराम से सिलाई कर रही हूँ। ये इस तरीके से पूरी सिलाई मैंने कर ली है। अब हम बॉटम को फोल्ड करेंगे। जो मैंने 3 इंची रखा था, ये इस तरीके से प्रेस की हेल्प से मैंने क्रीज बना ली है। ये देखिए यहाँ से, इससे बिल्कुल फिनिशिंग आ जाती है अगर आप प्रेस थोड़ा सा यूज़ कर लें तो। अब यहाँ से हम यहाँ की सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। ये पूरी नीचे तक सिलाई करेंगे अब हम दोनों ही साइड में। ये यहाँ पे हम सिलाई करना भी स्टार्ट करेंगे। कि अब मैं साइड की सिलाई लगा रही हूँ। पूरी नीचे तक हम सिलाई लगाएंगे। अब ये जो हमने फोल्ड किया है इस तरीके से हम इसको रखेंगे और जो बैक पार्ट है इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे कुछ इस तरीके से और सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमारी गुम सिलाई लग जाती है और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है हमारे नीचे के बॉटम में। ये कुछ इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली है। अब इसको हम ओपन करेंगे पांचे को। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट आया है एकदम। देखिए कोई भी सिलाई नज़र नहीं आ रही है साइड में। ये देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ से भी किसी भी तरीके का कोई भी खिंचाव नहीं आया है। ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी सिलाई कर ली है और दोनों साइड में। अब बारी आती है हमारी इलास्टिक लगाने की। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि झोल आता है क्योंकि बैक पार्ट हम बड़ा रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप चाहें तो प्रेस की हेल्प से भी पहले क्रीज बना सकती हैं, देन आप सिलाई करें। तो आज मैं आप ही के सामने इलास्टिक लगा के दिखाऊंगी। जो भी आपका वेस्ट साइज़ है आप उससे इलास्टिक 3 इंची या 4 इंची भी आप कम रख सकती हैं। इस तरीके से हम 4 पार्ट पे हम मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए। चाहे तो आप जो इसके 4 कोने हैं हमारे यहाँ पे इस तरीके से रख के यहाँ पे सिलाई लगा सकती हैं। ये यहाँ पे रख के यहाँ पे सिलाई लगा सकती हैं पहले। और ये जो हमारा मार्क है यहाँ पे रख के, इससे बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। एक तरीका तो ये है और एक सिंपल ही तरीका है जो हम नॉर्मली तरीके से ये अब मैं इस तरीके से प्रेस की हेल्प से मैंने क्रीज बना ली है जो हमें फोल्ड करना है। अब मैं इलास्टिक आपके सामने ही पूरा लगाऊंगी। किसी भी तरीके का कोई भी झोल नहीं आएगा। मेन जो भी हमारी सिलाई है ऊपर वाली नीचे वाली वो बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए, जोड़ से जोड़ मिलना चाहिए। ये मैं लगाना स्टार्ट कर रही हूँ अब यहाँ से। देख सकते हैं अभी तक तो कोई भी झोल नहीं आ रहा है। ये भी देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की मार्किंग हमारा जोड़ और नीचे का बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है। अगर ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आपका झोल आना स्टार्ट हो रहे हैं। ये पूरी मैं सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये वाला जोड़ और ये जोड़ एक दूसरे के ऊपर हैं। किसी भी तरीके का अभी भी मैंने कोई भी प्लेट्स नहीं दी हैं इसमें। यहाँ पे इस तरीके से खींचते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। यहाँ का जोड़ भी आप देख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर ही है। ये भी देख सकते हैं आप यहाँ से भी। ये चारों जोड़ जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर ही आए हैं और ये इलास्टिक हमारा लग चुका है। ये देखिए यहाँ पे जोड़ एक दूसरे के ऊपर है। मैं आपको दिखा देती हूँ। और सेकंड वाला भी जोड़ ये देखिए एक दूसरे के ऊपर है। कोई भी ऊपर नहीं, ऐसा नहीं है वो बहुत आगे है या पीछे है। और इधर वाला भी मैं आपको सब दिखा देती हूँ चारों के चारों। ये देख सकती हैं आप, ये वाला भी इसके ऊपर है और कोई भी मैंने एक्स्ट्रा प्लेट नहीं दी है इसमें। ये वाला भी देखिए 4
जो हमारे जोड़ होते हैं एक दूसरे के ऊपर ही हैं बिल्कुल। ये पूरी फिनिशिंग से हमारा प्लाजो सिल चुका है और यहाँ पे हम इस तरीके से खींचते हुए पूरी सिलाई लगा लेंगे इक्वल करते हुए। ये प्लेट्स हमारी इक्वल आनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वरना तो ऊपर नीचे प्लेट्स जाती रहती हैं। ये पूरा मैंने प्लाजो आपको दिखा दिया है और कुछ बन के इस तरीके से हमारा प्लाजो तैयार है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी इस तरीके से झोल नहीं आ रहा है। यहाँ पे वरना मेनली झोल आता है, इस तरीके से ऊपर खिंचाव होता है। और ये भी देख सकते हैं आप मोरी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मैंने फोल्ड की है, कोई भी झोल यहाँ पे भी नहीं है। और यहाँ पे भी देखिए इक्वल एक दूसरे के ऊपर ही है। ये इस तरीके से झोल आने लगता है, वरना लोगों का इसमें कुछ भी झोल नहीं आ रहा है। मोरी भी देखिए एकदम ऊपर नीचे पांचे नहीं है, इसके भी आप देख सकते हैं बिल्कुल।